भी इस समय प्रार्थना में एक साथ जुड़ेंगे और प्रभु की महिमा करें, प्रभु की स्तुति करें। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु हमें हर खतरे से, हर परेशानी से, पापों और बुराइयों से, शैतान के फंदों से बचाने वाले हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, ईश्वर की संतान पाप नहीं कर सकती क्योंकि ईश्वर का पुत्र उनकी रक्षा करता है। और ये सत्य है, यदि प्रभु हमारी रक्षा नहीं करेंगे, प्रभु हमारी सहायता नहीं करेंगे, प्रभु हमारी देखभाल नहीं करेंगे, तो हम आसानी से शैतान के चंगुल में फंस जाते हैं। एक बहुत पुराना गीत हम लोग गाया करते थे कि परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता है हमें प्रभु ही बचाते हैं। वास्तव में मनुष्य इतना कमज़ोर है, इतना दुर्बल है, और बाइबल स्वयं इसके विषय में कहती, संत पौलुस कहते हैं कि आत्मा हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है। यानी मनुष्य दुर्बल है, कमज़ोर है, लेकिन पिता ने हमें यीशु के नाम में जो पवित्र आत्मा दिया है वो हमारी सहायता करते हैं कि हम पापों से बचें, बुराइयों से बचें, तरह तरह के बंधनों से बचें, तरह तरह की मुसीबतों से बचें। और अगर पवित्र आत्मा हमारी सहायता नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा हमारी मदद नहीं करेंगे, परमेश्वर स्वयं हमें नहीं बचाएंगे, तो हम में से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु की महिमा करना चाहिए, हर दिन हमें प्रभु की तारीफ करना चाहिए। और ये शाम का समय सुंदर समय है जब हम सब लोग मिलकर एक परिवार के जैसे बैठकर पिता को धन्यवाद दें। और प्रभु को ये बात पसंद आती है कि उसके बच्चे उसकी तारीफ करें, उसको धन्यवाद दें। संत पौलुस कहते हैं कि आप लोग हर समय, हर बात के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहें, क्योंकि यीशु मसीह में ईश्वर की आपके लिए यही इच्छा है। और जो धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की आराधना करते हैं, प्रभु उनकी चारों ओर एक रक्षा कवच बनाते हैं। प्रभु कहते हैं अपने वचन में, मैं आग की दीवार बनकर उनके चारों ओर खड़ा रहता हूं। जैसे इस्राएलियों की प्रभु रक्षा करते, जैसे शद्रक, मेशक और अबेदनगो की प्रभु ने रक्षा की क्योंकि वे आग की भट्टी में भी प्रभु की स्तुति कर रहे थे, ठीक वैसे ही प्रभु हमारी सहायता करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारी मदद करते हैं। तो आइए हम इस समय उस परम पिता की स्तुति करेंगे। वही गीत को गाएंगे हम, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। मैं समझता हूँ सभी लोग ये गीत को जानते हैं। हम दिल से गाएं, पूरे हृदय से गाएं और प्रभु की स्तुति करें। इसके एक एक शब्दों पर ध्यान करें। इस गीत के अभिषेक से भरा हुआ गीत, इसके एक एक शब्दों पर ख्याल करते हुए पूरे हृदय के साथ मेरे साथ मिलकर इस गीत को गाएं और प्रभु की स्तुति करेंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। गाएं, पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम, वो ही है
उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं, माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। निर्मल दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। एक साथ परम पिता की हम वो ही है, ओ परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम वो ही है, परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। धन्यवाद दें उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद दें उसके आंगन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगीत गाकर खुशी से मुक्ति चट्टान को जय, तालियां बजाते हुए गाएंगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें, सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा किसी के हम उड़ना उसे। परों पर उड़ाया उकाब की तरह, ताकि हमको चोट न लगे। परम पिता की हम स्तुति गाएं,
सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही हमारा है परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा, वो ही परम पिता। तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम है जितनी दूर, उतने दूर हमारे गुनाह। परम पिता की हम वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। मिलकर परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। मिलकर परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेमी पिता जो बचाता हमें। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया, माँ की तरह वो संभालता हमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने पैरों में छिपाता हमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने पैरों में संभालता हमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, अपने प्यार से भरता हमें। हालेलुया तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, माँ की तरह आंसू पोंछता हमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गले से लगा के सांत्वना देता वो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आंखों से सारे आंसू पोंछता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, महिमा करें आज महिमा करें, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, सब बुराइयों बचाता हमें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, पापों से हमको बचाता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शैतान से हमको बचाता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, गुलामी से हमको छुड़ाता वही। बोलो हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आत्मा से हमको भरता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, शैतान के फंदे से बचाता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, संग संग मेरे चलता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, साथ साथ मेरे रहता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हर बुराई से बचाता वही। हालेलुया तारीफ करो आज परमेश्वर की। हालेलुया, महिमा करें आज महिमा करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, ऊंचे सिंहासन पे बैठता वही। हालेलुया हालेलुया हालेलुया,
हालेलुया 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 अब्बा की जय हो, हालेलुया हालेलुया पिता की जय हो, हालेलुया हालेलुया यीशु की जय हो, आत्मा की जय हो, तारीफ महिमा तेरी आराधना, तेरी ही महिमा, यीशु की जय हो, जय हो, जय हो, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना, यीशु मसीहा, अब्बा पिताजी, पवित्र आत्मा, यीशु मसीहा, जिंदा खुदाया, अति शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, जिंदा खुदा हो, अद्भुत पराक्रमी, सेना का यहोवा, एल शद्दाई, एल शद्दाई, यीशु मसीहा, जान लेने वाला, कोड़े खाने वाला, अति प्यार करता, माफ वो करता, खून बहाया, हमको बचाया, गले से लगाया, स्वर्ग से आया, स्वर्ग से आया, स्वर्ग से आया, हालेलुया 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 हालेलुया, सब लोग हालेलुया हालेलुया, तेरी आराधना मिलकर करें हम, ताली बजा के, सुरों में गा के, कलीसिया के संग, दूतों संतों संग, तेरी ही महिमा करते रहे हम, यीशु मसीहा, अब्बा पिताजी, अब्बा पिताजी, अब्बा पिताजी, अभिषेक आए, महिमा आराधना, जय जय यीशु, 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 जय प्रभु यीशु, जय जय यीशु, वंदना वंदना, जय प्रभु यीशु, सबसे महान तू, सबसे पवित्र तू, हालेलुया 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 हालेलुया, एक साथ मिलकर गाते जाएं, हालेलुया 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 हालेलुया, तेरी आराधना पिता, हालेलुया 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 हालेलुया, बार बार आराधना करते जाएं, पिता की आराधना, यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, शाला बारी अला बरा 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 बरा, शाला बरा 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 बरा, शाला बरा 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 बरा, शाला बरा 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 बरा,
mighty anointing, mighty healing. Libro sola barita la bara 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 bara. Mighty power, mighty power, mighty power, mighty power. आराधना 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 जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। सामर्थ्यवान जीवित प्रभु की उपस्थिति में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रभु ने कहा, जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होते मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूं। जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी इबादत करते हैं वह उनके साथ उनके बीच में रहता है और वो उन्हें पसंद करता है। परमेश्वर ऐसे लोगों की तलाश में रहता है जो आत्मा और हृदय की सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, यह सुंदर समय है जब प्रभु की आशीष इस संध्या के समय स्तुति आराधना के द्वारा, इस एडोरेशन के द्वारा आपके घरों तक बहती चली आती है। मेरे साथ एक मन एक प्राण हो जाइए और प्रभु की आराधना करें। आप अपने घर में इस वक्त अपने परिवार के साथ मिलकर, बच्चों के साथ मिलकर प्रभु की वेदी के सामने उपस्थित हो जाएं। श्रद्धा और भक्ति के साथ उससे जुड़ जाएं। प्रभु के साथ जुड़ जाना प्यारे भाइयों और बहनों, जो उसके साथ जुड़ जाता है वो सामर्थ्य प्राप्त करता है। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो डाली मुझ में रहती है वो फल उत्पन्न करती है। यीशु ने प्यारे भाइयों और बहनों अपना रक्त बहाकर हमें खरीदा। वो आदर महिमा और सम्मान का अधिकारी है। इसलिए श्रद्धा और भक्ति के साथ उसके सामने इस वक्त बैठ जाना, क्योंकि सत्ता, सारा वैभव, सारी प्रज्ञा, सारी शक्ति, सम्मान, महिमा, जलाल और कुवत उसकी है। प्यारे भाइयों और बहनों, वो सदा सर्वदा बना रहने वाला प्रभु है। आदि अंत, अल्फा ओमेगा, प्रथम और अंतिम वही है। हम उस प्रभु की हुजूरी में हैं इस वक्त। आपका घर प्रभु की महिमा का स्थान बन जाए। इसलिए अनेक लोग जो प्रभु से दूर भटके हुए हैं, उड़ाऊ पुत्र के जैसे हैं, हम उसके पास लौट कर चले आए हैं। प्रियजनों, उड़ाऊ पुत्र ने अपने पिता से कहा, मेरी संपत्ति का मेरा भाग मुझे दे दो। मैं आपके साथ रहना नहीं चाहता, मुझे आपके तौर तरीके पसंद नहीं हैं। हम भी अपने जीवन में अनेक बार प्रभु से दूर चले जाते हैं प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन फिर भी पिता हमें प्यार करता है और वो हमारे घर लौटने की बाट जोहता रहता है। पिता निहारता रहता है कि कब मेरी संतान मेरे पास लौटेगी और आकर मेरी हजूरी में बैठेगी और मेरा धन्यवाद करेगी। इसी तरह उड़ाऊ पुत्र भी अपनी सोच में, अपनी बुद्धि के बल पर, अपनी शान और शौकत, अपने पैसे के बल पर पिता को छोड़कर चला गया। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट था। उसे जानवरों का खाना खाने पर मजबूर होना पड़ा, क्योंकि उसने अपना चित्त पिता से हटा लिया था। उसने अपना मन सांसारिक वस्तुओं पर लगाया, उसने अपना मन भोग विलास की वस्तुओं पर लगाया। हम में से बहुत सारे लोग इसी प्रकार भटक जाते हैं। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और प्रभु के पास लौटें और कहें कि प्रभु मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ। प्रभु मुझे अपने गले से लगा ले। मैं इस लायक नहीं कि मैं तेरा बेटा कहलाने के योग्य हो जाऊँ। मुझे अपने नौकरों में से एक रख ले। मैं तेरे पास आता हूँ प्रभु, मैं तेरे पास आता हूँ। मुझ पर दया कर, मेरी नादानियों को माफ़ कर दे। आज के इस दिन में मुझसे जो गलतियाँ हो गई मुझे क्षमा कर दे और मेरी संतानों और मेरे बच्चों को आशीष प्रदान कर।
लौटाना प्यारे भाई और बहनों। तेरे पास बहुत सारे लोग प्रभु से दूर हैं। इस वक्त आत्मा और हृदय की सच्चाई से प्रभु के पास लौटना। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ यीशु, तेरे पास हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25, पद संख्या 25, तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तुम अपने प्रभु ईश्वर की सेवा और करोगे वह तुम्हारे अन्न जल को और वह तुम्हारे अन्य जल को आशीर्वाद देगा। आशीर्वाद देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। योहन का सुसमाचार योहन का सुसमाचार अध्याय 4 अध्याय पद 4 संख्या 24, पद संख्या 24, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर आत्मा है, ईश्वर आत्मा है, उसके आराधकों को चाहिए उसके आराधकों को कि चाहिए वे आत्मा की सच्चाई से कि वे आत्मा की सच्चाई से एवं सत्य से एवं सत्य उसकी से आराधना करें। उसकी आराधना करें। हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्रकार कहता है, स्त्रोतकार कहता है, अध्याय 71 अध्याय 71 पद संख्या 8, पद संख्या 8, मैं दिन भर तेरी स्तुति करता हूँ मैं दिन भर तेरी स्तुति करता और हूँ तेरी महिमा का गीत गाता हूँ। और तेरी महिमा का गीत गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर के आदर में गीत गाओ, ईश्वर के आदर में गीत उसके गा, नाम की स्तुति करो, उसके नाम की स्तुति करो, उसके भजन सुनाओ, उसके भजन सुनाओ, जो बादलों पर विराजमान है जो बादलों पे विराजमान उसकी है, स्तुति करो। उसकी स्तुति करो। प्रभु उसका नाम है, प्रभु उसका नाम है, उसके सामने आनंद मनाओ। उसके सामने आनंद मनाओ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, सामुएल का पहला ग्रंथ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 2 अध्याय 2 पद संख्या 2, पद संख्या 2, प्रभु के जैसा प्रभु के जैसा कोई पावन नहीं है। कोई पावन नहीं है। हे प्रभु, हे प्रभु, तुझे छोड़कर तुझे छोड़ कोई दूसरा नहीं कोई है। दूसरा नहीं है। हमारे ईश्वर के जैसी हमारे ईश्वर के कोई जैसे चट्टान नहीं है। कोई चट्टान नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, हम अपने आप को समर्पित करें। हम पिता के पास लौट रहे थे प्रायश्चित करते हुए। एक एक व्यक्ति को हम समर्पित करें। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे पास लौटो और मैं तुम्हारे पास लौटूंगा। यीशु ने कहा, जो मेरा अनुसरण करता है, जो मेरे पीछे होना चाहता है, अपना क्रूस उठाए और तब मेरा अनुसरण करें। नबी यशायाह के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है कि ये लोग मुख से मेरा आदर करते परंतु इनका हृदय मुझसे दूर है। इसलिए प्रियजनों, यीशु ने कहा, जो मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं उनमें से सब के सब ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। केवल वे जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करते हैं। और पिता की इच्छा ये है कि तुम पुत्र में विश्वास करो।
तुम पुत्र में विश्वास करो, प्रभु यीशु में विश्वास करो। हम इसी विश्वास को प्रकट करें और प्रभु के पास लौटें और दया की याचना करें। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी। अपने हाथों को उठा के दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी। दया सागर, दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता, मुक्त कर दे हमें, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी। एक साथ दया मांगते हुए दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर, प्रभु पापी है हम। दया सागर प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं अपने परिवार में, मैं अपने परिवार अपने में, जीवन में अपने जीवन में आपका स्वागत करता हूँ, आपका स्वागत करता आपको हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आपको धन्यवाद देता हूँ। आइए प्रभु यीशु, आइए प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए, अधिकार मुझे लीजिए, आशीष दीजिए, मुझे आशीष दीजिए, जिससे कि मैं जिससे कि मैं आपकी बंदगी कर सकूं। आपकी बंदगी कर सकूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। स्तोत्र संख्या 50, स्तोत्र संख्या 50। बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ मेरे पीछे इस भजन को दोहराइए। हम उन तमाम लोगों के लिए प्रायश्चित करते हुए इस भजन को दोहराएं जो प्रभु से दूर हैं,
जो उसके वचन पर विश्वास करने में असमर्थ हैं, जो उसके सामर्थ्य को पहचानने में असमर्थ हैं, प्रभु उन तमाम लोगों पर दया करें। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। मुझ पापी को शुद्ध कर। मुझ पापी को शुद्ध कर। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। मैंने वही किया जो तेरी दृष्टि में बुरा है। इसलिए तेरा निर्णय सही। इसलिए तेरा निर्णय सही और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। और तेरी दंडाज्ञा न्याय संगत है। मैं तो जन्म से अपराधी। मैं तो जन्म से अपराधी। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। अपनी माता के गर्भ से पापी हूँ। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बातें सिखा। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे। मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। और मैं शुद्ध हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। और तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरे पापों पर दृष्टि न डाल। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। ईश्वर मेरा हृदय फिर शुद्ध कर। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। और मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित न कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। मैं अपराधियों को तेरे मार्ग की शिक्षा दूंगा। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। और पापी तेरे पास लौट आएंगे। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। ईश्वर मेरे मुक्तिदाता मेरा उद्धार कर। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। और मैं तेरी भलाई का बखान करूंगा। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। प्रभु मेरे होंठ खोल दे। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। और मेरा कंठ तेरा गुणगान करेगा। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। तू बलिदान से प्रसन्न नहीं होता। यदि मैं होम चढ़ाता। यदि मैं होम चढ़ाता। तो तू उसे अस्वीकार करता। तो तू उसे अस्वीकार करता। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। प्रभु सियोन पर दया दृष्टि कर। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। यरूशलेम की चार दीवारी फिर उठा। तब तू योग्य बलिदान। तब तू योग्य बलिदान। होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। होम तथा पूर्णाहुति स्वीकार करेगा। और तेरी वेदी पर। और तेरी वेदी पर बलिदान चढ़ाए जाएंगे। बलिदान चढ़ाए जाएंगे।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु कहता है कि मेरा पिता अभी तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। योहन के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17। आराधना के आरंभ में भाई संदीप ने कहा कि यदि परमेश्वर हमें ना बचाए, हमारी रक्षा ना करे, तो हम में से कोई भी नहीं बच सकता। इसलिए यीशु ने इस बात को स्पष्ट किया, क्योंकि बाइबल में लिखा है इज़राइल का परम पावन ईश्वर ना तो कभी सोता है और ना तो कभी झपकी लेता है। इसलिए यीशु ये कहता है कि मेरा पिता अभी तक काम कर रहा है। मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 17। प्रभु इस बात को स्पष्ट करता है कि परम पावन ईश्वर लगातार कार्य करता है। ईसा ने उन्हें यह उत्तर दिया, मेरा पिता अब तक काम कर रहा है और मैं भी काम कर रहा हूं। और अब यहूदियों का उन्हें मार डालने का निश्चय और भी दृढ़ हो गया, क्योंकि वे न केवल विश्राम दिवस का नियम तोड़ते थे, बल्कि ईश्वर को अपना निजी पिता कहकर ईश्वर के बराबर होने का दावा करते थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, यदि परमेश्वर हमारे घर का निर्माण ना करे, यदि परमेश्वर हमें ना चलाए, यदि वो हमारा मार्ग प्रशस्त ना करे और यदि वो हमारे आगे आगे ना चले, तो हम में से कोई भी उसकी राह पर चलने में समर्थ नहीं होगा। इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परम पावन ईश्वर, जो ना तो सोता और ना झपकी लेता है, वो निरंतर हर पल हर क्षण कार्य कर रहा है। और यीशु कहता है कि मैं भी कार्य कर रहा हूं। इन शब्दों का सीधा और स्पष्ट अर्थ यह है कि परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है, वो जिंदा खुदा है। क्योंकि जिंदा व्यक्ति काम कर सकता है, मुर्दा व्यक्ति काम नहीं कर सकता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए प्रियजनों, संत पौलुस लिखता है अध्याय 5 पद संख्या 20 में, दूसरे पत्र में अध्याय 5 पद संख्या 20 में, कि हम मसीह के राजदूत हैं, उस मसीह के जो निरंतर कार्यरत है, जिसने अपनी सेवकाई का जिम्मा हम लोगों के ऊपर सौंपा है, जिसने अपने मिशन कार्य की जिम्मेदारी मसीहों के ऊपर सौंपी है। संत पौलुस कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, मानो कि ईश्वर हमारे पिता के द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आपसे यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें, आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। बहुत सारे लोग प्रियजनों ईश्वर से मेल किए हुए नहीं हैं, ईश्वर से मेल किए हुए नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है कि जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, ये मुख से मेरा आदर करते हैं, लेकिन इनका हृदय मुझसे दूर है। आज कई लोग ईश्वर के मंदिर में प्रवेश करने वाले लोग हैं, जाने वाले लोग हैं, अपनी उपस्थिति देने वाले लोग हैं, लेकिन उनका हृदय ईश्वर से बहुत दूर है। तो संत पौलुस कहता है कि हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा है कि आप लोग क्या कर लें, ईश्वर से मेल कर लें,
क्योंकि मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उसे क्या बना दिया? पाप का भागी बना दिया, जिससे कि हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन जाएं। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे, हालेलुया हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, कोरिन्थियों का दूसरा पत्र, कोरिन्थियों का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 21, संख्या 21। मसीह का कोई पाप नहीं था, मसीह का कोई पाप नहीं फिर था, भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए ही उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सकें। ईश्वर के पवित्रता के भागी बन हालेलुया हालेलुया। तो प्रियजनों, आप ईश्वर की पवित्रता के भागी बनने के लिए बुलाए गए, और यदि कोई इससे इनकार करता है तो वो अपने लिए ही दंड आज्ञा कमाता है। इसलिए तिमोथी ये कहता है कि अगर आप ईश्वर की पवित्रता के भागी बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बिना लज्जा महसूस किए हुए क्या करना चाहिए? ईश्वर की गवाही देना चाहिए। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 18 में हम वचन पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है, तिमोथी का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8 और उससे आगे, तुम ना तो प्रभु का साक्ष्य देने में लज्जा अनुभव करो और ना मुझसे जो उनके लिए बंदी हूं, बल्कि ईश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखकर तुम मेरे साथ सुसमाचार के लिए कष्ट सहते रहो। आज इंसान कष्ट सहना नहीं चाहता है, दुख सहना नहीं चाहता है, आत्मत्याग करना नहीं चाहता है, और जब तक कोई व्यक्ति आत्मत्याग नहीं कर पाता वो पवित्रता का भागी नहीं बन सकता है, क्योंकि उसकी पवित्रता में प्रवेश करने के लिए मुझे और आपको कष्ट सहने की आवश्यकता है। इसलिए यीशु ने इस बात को स्पष्ट किया कि यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहता है तो वह सबसे पहले आत्मत्याग करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले और वह मेरे साथ रहे, और मैं उसे विश्रांति प्रदान करूंगा। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए संत पौलुस स्पष्ट करता है कि बिना पवित्रता के, बिना विश्वास के कोई भी ईश्वर की सौम्यता के, ईश्वर के दर्शन नहीं कर सकता है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए उसकी पवित्रताई में आने के लिए मुझे और आपको पवित्रता में रहने की आवश्यकता है। पेतरुस के पहले पत्र में वचन हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, अध्याय 3 पद संख्या 15 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन ये कहता है कि अपने हृदय में प्रभु मसीह पर आप लोग श्रद्धा रखें। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न करते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए आप लोग सदा तैयार रहें। अपना अंतःकरण शुद्ध रखें। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीह आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि आप लोग अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। हम में से बहुत सारे लोगों का अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हम बाहरी रूप से शुद्ध हो सकते हैं, बाहरी कर्म कांडों से हम शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन हमारा अंतःकरण शुद्ध नहीं है। हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाता है, हमारा अपराध बोध, हमारी गिल्ट फीलिंग्स हम पर दोष लगाती हैं। और संत पौलुस कहता है कि हम अपने अंतःकरण को शुद्ध करें। और वो मसीह का उदाहरण देते हैं कि मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी और अधर्मियों के लिए मरे, जिससे कि वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वो शरीर की दृष्टि से तो मारे गए,
किंतु आत्मा के द्वारा जिलाए गए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो क्यों मसीह लोग पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने में असमर्थ हैं? क्यों वे लोग मसीह का अनुसरण करने में असमर्थ हैं? क्यों वो परमेश्वर से जुड़े रह नहीं सकते? क्यों वो चिंताओं में डूबे रहते हैं? क्योंकि अभी तक उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अनुभव नहीं किया। उसके विषय में सुना जरूर है, लेकिन अनुभव नहीं किया है। प्रेरितों ने जब अनुभव किया तो उन्होंने बिना लज्जा के, उन्होंने बिना किसी सोच विचार के, बिना किसी डर से, निर्भीकता से उसके नाम की गवाही दी, उसके नाम को लोगों के बीच में फैलाया। इसलिए संत पौलुस कहता है पेतरुस के पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 6 में, आप अध्याय 5 पद संख्या 6, आप शक्तिशाली ईश्वर के सामने विनम्र बने, जिससे वह आपको उपयुक्त समय में ऊपर उठाए। अगर आप ऊपर उठना चाहते हैं, अगर आप विश्वास में दृढ़ होना चाहते हैं, पवित्रताई में रहना चाहते हैं, सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो प्रियजनों, आज का ये विशेष संदेश आप लोगों के लिए है कि प्रभु ये कहता है कि तुम शक्तिशाली ईश्वर के सामने क्या बन जाओ, विनम्र बन जाओ, ताकि उपयुक्त समय आने पर वह आपको ऊपर उठाए। क्योंकि प्रभु ये कहता है, यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 29, मैं तुम्हारे विषय में अपनी योजनाओं को जानता हूं, और यदि तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारी सुनूंगा, और मैं तुम्हारा भाग्य पलट दूंगा। कब सुनेगा? जब हम विनम्र बनेंगे उसके सामने, जब हम घुटना टेकेंगे उसके सामने। और प्रभु ये कहता है उपयुक्त समय आने पर वो आपको ऊपर उठाएगा। इसलिए जिनके काम नहीं बनते, जिनके काम बिगड़ जाते हैं, वचन आज हमसे यूं बात करता है कि शायद आपका और मेरा उपयुक्त समय नहीं आया है, और उसका कारण ये हो सकता है कि अब भी हमें ईश्वर के सामने विनम्र बनने की आवश्यकता है। अगर कोई ये कहता है कि मेरे जीवन में ये काम होगा तब मैं जाकर गवाही दूंगा, तब मैं जाकर ईश्वर की सेवा करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा, तो ये उसके गलत विचार हैं, ये उसके गलत विचार हैं। आपके जीवन में आपकी मन्नत पूरी हो या ना हो, ईश्वर ये चाहता है कि ईसा मसीह के अनुसार उसकी इच्छा ये है कि आप निरंतर अपनी प्रार्थनाएं और धन्यवाद के निवेदन उसे प्रस्तुत करते रहें। ये आप लोगों के विषय में ईश्वर की इच्छा है। विनम्र बने रहें, परिवार विनम्र बने रहें, माता पिता विनम्र बने रहें। मूसा के जैसे दंपति अपने हाथों को उठाकर, अय्यूब के जैसे अपने हाथों को उठाकर अपनी संतानों के लिए दया की भीख मांगते रहें। शोक गीत में लिखा है अध्याय 2 पद संख्या 19 में कि आप भोर में उठकर अपने हाथों को उठाकर प्रभु के सामने गिड़गिड़ाओ, चिल्लाओ और अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए प्रार्थना करो, और वो उपयुक्त समय आने पर आपके जीवन में आपको ऊपर उठाएगा। आज इंसान अपनी ही चिंताओं में डूबा रहता है क्योंकि उसके काम पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए वचन कहता है कि आप अपनी सारी चिंताएं उस पर छोड़ दें, क्योंकि वो आपकी सुध लेता है, वो आपकी सुध लेता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के ये वचन, इन्हें हम सुने, आत्मसात करें। ये वचन आपका जीवन बदल देंगे। आप में से बहुत सारे लोग चिंता में हैं, आप में से बहुत सारे लोग चिंता में हैं। कल क्या होगा? कल इंस्टॉलमेंट भरना है, किसी का कर्ज अदा करना है, कल आपकी कोई रिपोर्ट जो है हॉस्पिटल से आने वाली है, जिसको लेकर आप बहुत ज्यादा चिंतित हैं। प्रभु कहता है तुम अपनी चिंताएं मुझ पर छोड़ो। ये हौसला वो हमें देता है, ये वचन हमें हौसला अफजाई करता है, ये हमें टूटने नहीं देता है, हमारे अंदर के इंसान को ये जगाता है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा अंतःकरण हम पर दोष न लगाए,
परंतु हमारा अंतःकरण प्रभु में दृढ़ बना रहे, समर्थ बना रहे और हम उसके आने की प्रतीक्षा करते रहें। इसलिए बाइबल हमें बताती है कि साक्ष्य देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। साक्ष्य देना आप लोगों की जिम्मेदारी है। संत पौलुस कहता है, मैं सुसमाचार का साक्षी हूं और मैं बेड़ियों में बंधा हुआ सेवक हूं। इस सुसमाचार के कारण मैं बेड़ियों में बंधा हुआ हूं। धिक्कार मुझे अगर मैं सुसमाचार का संदेश ना सुनाऊं। प्रेरितों ने कहा, हमने जो देखा, हमने जो सुना, उसके लिए नहीं बोलना हमारे लिए असंभव सी बात है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपना वचन बोलने के लिए, साक्ष्य देने के लिए, साक्ष्य देने के मुझे लिए सामर्थ्य प्रदान कीजिए। मुझे सामर्थ्य प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन पर, मेरे जीवन पर, मेरे परिवार पर, मेरे परिवार पर अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। मेरी सोच पर अधिकार लीजिए। मेरी सोच पर अधिकार लीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हम में से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किस तरह से साक्ष्य देंगे, कब देंगे, कैसा होगा, कोई हमसे कुछ कहेगा। प्रभु ये कहता, तेरा जी ना घबराए, बस तू मुझ में विश्वास कर, तू खड़ा हो और मैं तेरे द्वारा काम करूंगा। शब्द तुझे मैं दूंगा, आत्मा तुझे प्रेरित करेगा, सत्य तुझे स्वतंत्र करेगा। दूसरों को स्वतंत्र करने से पहले खुद को स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। और जब आप स्वतंत्र होंगे प्यारे भाइयों और बहनों, जब परमेश्वर आपको मसा करेगा, जब परमेश्वर आपके लिए आशीषों के द्वार खोल देगा, तो आप स्वयं दूसरों के लिए आशीष के कारण बन जाएंगे। इसलिए दंपतियों को, माता पिता को स्वतंत्र होने की आवश्यकता है। घर में माता पिता को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है, ताकि आप वही आशीष अपने बच्चों में और आने वाली पीढ़ियों में प्रवाहित कर सकें। आप उनको वो आशीष दे सके। माता पिता अपने बच्चों के लिए बपौती रखते हैं। हो सकता कुछ धन संपत्ति इकट्ठी करके रखते हैं, अच्छी बात है। इसके साथ साथ आध्यात्मिक बपौती, परमेश्वर की शिक्षा, उसके वचन की शिक्षा, उसके वचन का ज्ञान, उसके वचन की समझ, वो संस्कार, विश्वास और प्रेम के संस्कार बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। इसलिए बाइबल में लिखा है, प्यारे भाइयों और बहनों, तुम इस संहिता के नियमों की, उसके नियम, उसके विधियों की, उसके निषेधों की चर्चा तुम क्या किया करो, लगातार करते रहा करो। उठते बैठते, सोते जागते, यात्रा पर जाते समय, यात्रा से लौटते समय, इन तमाम बातों को क्या किया करो, मनन चिंतन किया करो और सावधानी से इनका पालन किया करो। ये आध्यात्मिक बपौती जो है दंपतियों को अपने बच्चों को देने की आवश्यकता है। बोलिए आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ। मैं ये वचन ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार में, मेरे घर में, मेरे घर मेरे में, कामकाज में, मेरे कामकाज में आपके वचन की चर्चा, आपके वचन की चर्चा निरंतर होती जाए। निरंतर होती जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 20, प्रभु ये कहता है, मैं एक दूत को तुम्हारे आगे आगे भेजता हूं, वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा। कितने लोग हैं जो यात्रा पर निकलते हैं, यूं ही निकल पड़ते हैं, बिना याद किए, बिना सोचे समझे। लेकिन प्रभु ये कहता है, उसका वादा खरा है, सच्चा है। कहता है, मैं अपना दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं और वो रास्ते में तुम्हारी रक्षा करेगा और तुम्हें उस स्थान ले जाएगा जिसे मैंने निश्चित किया है। तुम उसका सम्मान करो और उसकी बातें सुनो। तुम उसका सम्मान करो और तुम उसकी बातों को सुनो। इसलिए परमेश्वर की अगुवाई के लिए इंतजार करना, परमेश्वर की अगुवाई के लिए प्रार्थना करना। जब परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है तो मुझे और आपको उसकी बातों को सुनना और उसका सम्मान करने की आवश्यकता है, और वो हमें यात्रा के दौरान हमें बचाएगा, दुर्घटना से बचाएगा।
कोई ना कोई व्यक्ति आकर आपकी सहायता करेगा और वो परमेश्वर के दूत हैं जो आपको इन तमाम दुर्घटनाओं से बचा लेते हैं। क्योंकि बाइबल में बताती है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, जिस तरह गरुड़ अपने नीड़ की रखवाली करता है वैसे प्रभु इज़राइल की रक्षा करेगा। जिस तरह गरुड़ पक्षी अपने घोंसले की रक्षा करता है वैसे इज़राइल का परम पावन ईश्वर इज़राइल की रक्षा करेगा। बोलिए आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता मैं हूँ विश्वास करता हूँ आप अपनी प्रजा की, आप अपनी प्रजा की, अपनी कलीसिया की अपनी कलीसिया की रक्षा करते हैं। रक्षा करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहता है, डरो मत, मैंने तुम्हारा उद्धार किया है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 1 और उससे आगे कहता है, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 30 में कि तुम अकेले मेरे साथ चले आओ, एकांत में चले आओ, निर्जन प्रदेश में चले आओ। इसलिए मसीहों को शाम के समय चार्ज होने की आवश्यकता है। आपकी बैटरी पूरा दिन भर में समाप्त हो चुकी है। आपकी बैटरी पूरे दिन भर में समाप्त हो चुकी है। कोई 8 घंटे काम करके लौटा है, तो कोई दफ्तर से 10 घंटे, तो कोई दफ्तर से 12 घंटे काम करके लौटा है। इसलिए आपने पूरे दिन भर में हो सकता है किसी से मनमुटाव किया होगा, किसी को गाली बकी होगी, किसी का अनादर किया होगा, किसी ने आपकी प्रशंसा की होगी, और तमाम 8-10 घंटों में तमाम बातें आपके साथ बीती होंगी। शाम का समय है उन बातों को बैठकर मनन चिंतन करना, प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करना, और पूरे दिन भर की बातों को शाम को बैठकर अंतःकरण की जांच करना कि आज के पूरे दिन भर में मेरे साथ क्या हुआ, क्या मैं परमेश्वर के साथ ईमानदारी में रहा या नहीं। मैं सुबह अपने घर से निकला था और शाम को मैं घर वापस लौट कर आ गया हूं। पिता ईश्वर प्यारे भाइयों और बहनों इंतजार करता है, और वो शाम के समय इंतजार करता है कि कब मेरा बेटा, जिसकी प्रार्थनाओं को मैंने सुना और उसको हर चीज मुहैया कराई है, कब आप लौटेंगे, कब आप मुंह हाथ धोकर उसका धन्यवाद करेंगे। इंसान अक्सर थका हारा आता है और सोचता है कि आज नहीं कल कर लेंगे, अभी हम थक गए हैं, मेरे लिए खाना लगा दो, मेज सजा दो, बिस्तर लगा दो, आज मैं मुझसे प्रार्थना नहीं होगी। प्यारे भाइयों और बहनों, भले ही आप ऐसे सोचते हो, लेकिन परमेश्वर कहता है, बेटा मैं तेरा इंतजार करता हूं। सुबह को तू मुझसे मांग के जाता है और मुझसे प्रार्थना करके जाता है कि आज दिन भर में मेरा काम अच्छा हो जाए, और मैं तेरी रक्षा करता हूं, हर चीज से तुझे बचा के रखता हूं। और शाम को तू आता है, अपनी टाई खोलता है, कपड़े चेंज करता है, बैग अपना कहीं पर रखता है और जाकर तू सीधे सो जाता है, तुझे मेरी चिंता नहीं रहती। परमेश्वर भी ऐसा ही सोचता है, वो आपका इंतजार करता है प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए प्रभु ने अपने चेलों से कहा, आओ मेरे साथ चलो, मेरे साथ रहो, एकांत में चलो, निर्जन प्रदेश में चलो। याद रखिए, पूरा दिन सेवकाई करने के बाद ईसा अपनी आदत के अनुसार पहाड़ी पर एकांत में जाते थे और अपने आप को पिता से कनेक्ट करते थे, और वो सामर्थ्य उसे पिता से मिलता था। तब वो दूसरे दिन जाकर चमत्कार करते थे, लोगों को चंगा करते थे, रोगियों को चंगा करते थे, जिन पर हाथ रखते थे वो चंगे हो जाते थे। इसलिए मसीहों को, प्रचारकों को, याजकों को पिता से कनेक्ट होने की आवश्यकता है। आपकी बैटरी पूरे दिन भर में डिस्चार्ज हो जाती है। जरा याद करिए, कितने लोग हैं जो सुबह 1-आधा घंटा या 10 मिनट या 5 मिनट प्रार्थना करते होंगे और दिन भर समय नहीं मिलता है और थक हार जाते हैं, चूर हो जाते हैं थक के। और शाम को अगर आप फिर से प्रभु का वचन सुन लेते हैं, ओ थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोग, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तो ये आपके मन में और हृदय में नवजीवन का संचार कर देता है। जब प्रभु का वचन ये कहता है, तेरा जीना घबराए, तू अपनी सारी चिंताएं मुझ पर छोड़ दे, क्योंकि मैं तेरी सुध लेता हूं,
तो ये वचन हमें जीने के लिए प्रेरित करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यीशु लोगों पर तरस खाते थे। उसे मुझे और आपको देखकर तरस आता है। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर की नजरें, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। याद रखना, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। परमेश्वर ने अपनी दृष्टि निनवे शहर के ऊपर दौड़ाई और उसने देखा कि छोटे से लेकर बड़े व्यक्ति तक सब के सब टाट ओढ़कर भस्म रमाकर क्या कर रहे थे? प्रायश्चित कर रहे थे। वो अपना सूरज भले और बुरे दोनों पर उगाता है, दोनों की देखभाल करता है। तो जब ईसा ने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 32 में हम पढ़ते हैं कि एक विशाल मुंह देखा तो उन्हें उन पर दया आ गई, क्योंकि वो बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। वो उन्हें चंगा करने और तसल्ली देने लगे। क्या करने लगे? तसल्ली देने लगे। He started comforting them. वो उनसे सांत्वना भरी बातें करने लगे। बहुत तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। सुनिए ध्यान से, अगर तुम भलाई नहीं करोगे तो पाप हिंसक पशु की तरह तुम पर झपटने के लिए तुम्हारे द्वार पर घात लगाकर बैठेगा। इसलिए हमारे जीवन में ये चीजें ना हो। आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु की आशीष हम पर उतरे और हमें दुगना मसा प्रदान करें। तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। 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 बंधन टूट जाएंगे, 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 बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे, बंधन टूट जोरदार ताली लगा के तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। हाँ, तेरी शक्ति के द्वारा बंधन टूट जाएंगे। बंधन टूट जाएंगे, बंधन
छुटकारा मिलेगा, अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा, अंधकार मिटेगा। अंधकार मिटेगा, अंधकार यीशु नाम के द्वारा अंधकार मिटेगा। हाँ, यीशु नाम के द्वारा अंधकार मिटेगा, यीशु नाम के द्वारा अंधकार मिटेगा। यीशु नाम के द्वारा अंधकार मिटेगा, शुद्ध हो जाएंगे, 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 शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे, तेरे लहू के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे। हाँ, तेरे के द्वारा शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया।
से, यीशु के नाम से बंधन सारे खुल जाएं, बंधन सारे खुल जाएं, अंधकार अब दूर हो, शैतानी शक्ति दूर हो, दुष्ट आत्माएं दूर हो, कैंसर रोग मिट जाए, पीलिया का रोग हटे, लंगड़े चलने लगे, अंधों को आंखें मिले, मुर्दों में जान दे, कोड़ी शुद्ध हो जाए, बहरों को कान मिले, चमत्कार होने दे, चमत्कार होने दे, चमत्कार होने दे, होने दे, होने दे, चमत्कार होने दे, हालेलुया 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 तोड़ दे, तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, सारे बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, रोगों के बंधन तोड़ दे, तोड़ दे, तोड़ दे, नशे के बंधन तोड़े, तोड़ दे, तोड़ दे, पापों के बंधन टूटे, हालेलुया 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 यीशु के नाम पर हर प्रकार के बंधनों से छुटकारा मिले, आजादी मिले, चंगाई मिले, बंधन टूटे, अंधकार की शक्तियां दूर हो, यीशु के नाम पर, यीशु के नाम पर, यीशु के शक्तिशाली नाम पर इस समय हर प्रकार का अंधकार मिट जाए, मिट जाए। लिब्रो सोला बारंदा ला बा 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 हालेलुया 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 यीशु के नाम पर चिन्ह और चमत्कार आशीषों की वर्षा होने पाए, होने पाए, होने पाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य और जीवित उपस्थिति में इस वक्त हम सभी लोग खड़े हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, अपना चित्त, अपनी आत्मा प्रभु की ओर लगाए रहना। यह अनुग्रह का समय है। The anointing is flowing from the altar right now. The Lord is healing many of you. प्रभु आप में से बहुत सारे लोगों को चंगाई प्रदान करते हैं। इस वक्त वो आपको अपनी रूह के मस्से से भर रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह इस वेदी से निकलकर आपके घरों की ओर जो सच्चे हृदय और आत्मा की सच्चाई से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर की रूह आपको स्पर्श कर रही, मसा कर रही, चंगाई प्रदान कर रही। आप में से बहुत सारे लोग जो निराश थे इस वक्त हल्का महसूस कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार पर इस वक्त छाया हुआ है। जुड़ जाएं, प्रभु के साथ जुड़ जाएं। अपना तन मन, अपनी आत्मा को परमेश्वर में लगाए रहें। उत्साह के साथ उसकी इबादत करें। आनंद और शांति के साथ उसके वचन को अपने जीवन में आत्मसात करते जाएं। परमेश्वर रसौलियों के बंधनों को इस वक्त आपके शरीर से तोड़ रहा। एड्स के बंधन यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से जल के राख हो रहे। फेफड़ों के इन्फेक्शन के बंधन, सर्वाइकल की बीमारी, रीढ़ की हड्डी के कैंसर, हड्डियों की मज्जा में जो रोग है, लाइलाज बीमारियां हैं, प्यारे भाई, प्यारी बहन, यीशु के नाम से वो दूर जा रही।
विश्वास कीजिए तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। आप में से बहुत सारे लोगों के गुनाह प्रभु ने आज माफ कर दिए। आपका अंतःकरण जो आप पर दोष लगाता है, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से मैं ब्लेस करता हूं। प्रभु आपको अपनी रूह का दुगना मस्सा प्रदान करे और आशीष दे। उसने कहा, प्रभु यीशु ने कहा, जो मेरे पास आता है अंधकार में नहीं भटकता। यीशु ने कहा, मांगो और मिलेगा, खटखटाओ और खोला जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे। यीशु ने कहा, जो मांगता है उसके लिए दिया जाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता, और जो ढूंढता है वो पा लेता है। जो नौकरी की तलाश में है, विश्वास करना कि प्रभु ने आपके लिए नौकरी का द्वार खोला है। जो वर और वधू की तलाश में है, विश्वास करना कि परमेश्वर ने आपके लिए सही जोड़ा बनाया है। डिवाइन हेल्पर्स के लिए प्रभु से प्रार्थना करना। आज की रात्रि आपके परिवार से, आपके जीवन से बंधन टूटे, आपके बच्चों के जीवन से बंधन टूटे, दाम्पत्य जीवन से आपके बंधन टूटे, गर्भ के बंधन टूटे यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से। जितने भी लोग बीमारियों से पीड़ित हैं, लकवे की बीमारी, गठिए की बीमारी, बवासीर की बीमारी, अस्थमा की बीमारी, डिमेंशिया की बीमारी, स्किन के इन्फेक्शन की बीमारी, के पवित्र सामर्थी नाम से मैं आप सभी लोगों को उसके पवित्र लहू से विलेपन करता हूं। सिर से लेकर पांव तक आपके शरीर को मसीह के रक्त से जो बचाने में समर्थ है, जो शांति स्थापित करता है, मैं सिर से लेकर पांव तक आपको विलेपन करता हूं। आपकी चौखट, आपकी बिछौने, आपके घर, आपकी गाड़ियां, आपकी आटा गूंदने की परात इस वक्त यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से ब्लेस हो जाएगी। आपको चंगाई प्रदान करे। यीशु की आत्मा आप पर अधिकार ले। जितने लोगों ने विश्वास किया है, प्रभु ने आपको चंगाई प्रदान की। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शैतानी बंधनों से, तंत्र मंत्र, जादू टोने, नजर की दुष्ट आत्मा से आप लोगों को यीशु मसीह आजाद करते हैं। बोले आमेन, आमेन। आर्थिक तंगियों से जो जूझ रहे, प्रभु आपके लिए उपयुक्त समय पर प्रबंध करने जा रहे हैं। बोलिए आमेन, आमेन। जिनसे आपका मन मुटाव है, एक दूसरे को क्षमा कर दें। प्यारे भाई, प्यारी बहन, मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। याकूब के ग्रंथ में लिखा अध्याय 4 पद संख्या 17 में, किंतु वो करता नहीं है तो उसे पाप लगता है। प्रभु आज कह रहे हैं कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए, और यदि तुम नहीं करते हो तो तुम्हें पाप लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, तुम क्षमा कर दो और तुम्हें भी क्षमा कर दिया जा रहा है। तुम दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष ना लगाया जाएगा। प्रभु आपके घर को इस वक्त आग की दीवार बनकर संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। शैतान के सारे हमले, उसके सारे षड्यंत्र, उसकी सारी दुष्ट आत्माओं को यीशु के पवित्र सामर्थी वचन से, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम से, यीशु के पवित्र सामर्थी मुक्तिदायी और उद्धारकर्ता के नाम से मैं आपके जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूं। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पापों के लिए रो रहे हैं, प्रायश्चित कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा हुआ है, जिसका पाप मिट गया है। भक्ति और निष्ठा, प्यारे भाइयों और बहनों, भक्ति और निष्ठा से पाप का प्रायश्चित होता है। ध्यान रखिए प्रभु का वचन क्या कहता है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 6 में कि भक्ति और निष्ठा से, जो भक्ति आप और मैं इस वक्त कर रहे हैं, इससे हमारे पापों का प्रायश्चित होता है। इसलिए श्रद्धा और प्रेम के साथ, आत्मा की सच्चाई से इस भक्ति को करना। आइए हम प्रभु से कहें कि हे प्रभु, कितना टूटा हूं मैं, कितना टूटा हूं मैं। अपने जीवन में निराश हो जाता हूं, चिंता में डूब जाता हूं। हे प्रभु, मेरे जीवन को फिर से जोड़ दे। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। मैं तेरे बिना अधूरा हूं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, इस वक्त प्रभु से कहना कि हे प्रभु, मुझे तेरी जरूरत है। तू मुझे चला, तू मुझे रास्ता दिखा। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी महिमा गाता हूँ। मेरे साथ रहने की कृपा कर। आज की रात्रि मेरी अगुवाई कर।
मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो टूटा हूँ, मुझको जोड़ने को तू आजा, हे पावनात्मा। हाथों को उठाते हुए मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं अकेला हूँ, मेरा साथ देने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो घायल हूँ, मुझको चंगा करने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मैं तो प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाने तू आजा, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। मुझको तेरी जरूरत है, हे पावनात्मा। प्रभु ने आपको स्पर्श किया और चंगाई प्रदान की है। घुटनों पर आ जाएं। निसंतान दंपति और जितने भी लोग लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, बवासीर, रसौलियाँ, कैंसर के रोग, एड्स की बीमारी, शरीर के इन्फेक्शन की बीमारी, अपने हाथों को उठाएं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। माता पिता अपने बच्चों को समर्पित करें, पति पत्नी एक दूसरे को समर्पित करें। परमेश्वर आपको अपनी रूह का मसाज प्रदान कर रहे हैं। इस वक्त आपके हाथ में या आपकी वेदी पर जो तेल और जल रखा हुआ है, परमेश्वर उसे अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु के लहू में परिवर्तित करे, और जो भी कोई विश्वास के साथ इसे इस्तेमाल करे उसके जीवन में चंगाई आए, शांति आए। ये जल जहाँ कहीं भी छिड़का जाए, शैतान के सारे हमले विफल हो जाएं। तेल शरीर पर कहीं भी लगाया जाए, उसके द्वारा तंदुरुस्ती आए। मैं इस विशेष कृपा के लिए प्रभु से आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ।
दया करने वाले, चंगा करने वाले यीशु राजा, तू वो प्रभु है जो स्वस्थ करता है। तूने अर्धांग रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, अंधों को आंखें दी, बहरों को कान दिए, गूंगों को वाणी दी, लंगड़ों को पांव दिए और मुर्दों को जिलाया। याद कर जो तेरे पास आया, तूने खाली हाथ नहीं लौटाया। शतपति ने कहा, प्रभु मैं इस लायक नहीं, इस योग्य नहीं कि तू मेरे घर की छत के नीचे आए। एक शब्द कह दे और मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तू जके उसके घर में गया, उसे नया जीवन मिल गया, उसके घर में शांति और मुक्ति आई, उद्धार आया। तू जेरुस के घर में गया तो उसकी बेटी को जीवन दान मिला। तू लाजर के घर में गया, तूने 4 दिन के मृतक को, लाजर को कब्र में से उसका नाम लेकर पुकारा और वो जिंदा हो गया। तू पतरस के घर में गया, उसकी सांस बुखार से पीड़ित थी, तूने उसका हाथ छुआ और उसका बुखार जाता रहा। तू अपने दासों की वाणी को सच प्रमाणित करता है। तू इजराइलियों में अपने नबियों के साथ रहा, शद्रक मेशक अब्दनगो और अपने सेवक दानियल के साथ तू हमेशा रहा। तू प्रेरितों के साथ पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करता, उनके साथ रहता और उनके द्वारा चिन्ह चमत्कार करता रहा। तेरे अपूर्व कार्यों का विवरण, हे प्रभु, ये सारे रहस्य मेरी सोच के परे हैं। मैं विश्वास करता हूँ तू आज भी जिंदा है और तू अपने बच्चों के जीवन में कार्य करता है। आज की रात्रि जितने लोग ऑनलाइन प्रार्थना में इस वेदी के सामने खड़े हैं, अपने घरों में वेदियों के सामने खड़े हैं, प्रभु इन पर दया दृष्टि कर। इनके बिस्तरों को, इनकी चौखटों को, इनकी गाड़ियों को, इनके बिछौनों को जिस पर ये विश्राम करने वाले पवित्र कर। इनके घर के चारों ओर आग की दीवार बनकर इनकी रक्षा कर और अपना वादा पूरा कर। इनकी आटा गूंदने की परात को इस वक्त आशीष प्रदान कर। हे प्रभु, तू दया का राजा, तरस खाने वाला ईश्वर है। हे प्रभु यीशु, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं, जब तूने भीड़ को देखा तो तुझे उन पर तरस आया, क्योंकि वो बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थे। तूने अपने चेलों से कहा, तुम ही इनके लिए प्रबंध करो। आज मैं तेरा दास इन सब के लिए दुआ करता हूँ। हे प्रभु, इनके लिए प्रबंध करने की कृपा कर, क्योंकि तू प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। तूने इब्राहिम के लिए प्रबंध किया, आज तेरे इन बेटे बेटियों के लिए जो आर्थिक तंगियों में हैं, जो अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन्हें हौसला प्रदान कर। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। तेरा स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार लेकर इनकी रक्षा करे और इन्हें सुरक्षित रखे। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन, आमीन, आमीन। समर्पित हो जाना प्यारे भाई और बहनों। समर्पण का ये समय है। परमेश्वर पूरे सामर्थ्य के साथ हमारे घरों में विराजमान है, उसकी महिमा हमारे घरों में छाई हुई है। समर्पण कर देना, इस वक्त साष्टांग प्रणाम करना प्रभु के सामने और उसकी आशीष को ग्रहण करना। इस गीत को गाते जाना, समर्पण समर्पण समर्पण। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे
मर्जी खुदा की जो तूने समझ किया, मर्जी खुदा की नहीं थी ये जान जरा। जो भी कमाया नहीं काम आएगा, माटी में मिलना हर एक जन को जान जरा। जानो अभी पल फिर नहीं, अपनी राहें बदल डालो, ईश्वर की राहें अपना लो। समर्पण का ये समय है, समर्पित करें जानो दिल को। जो भी चाहेंगे यीशु जी हमसे, हम निसारेंगे सर्वस्व को। जोरदार तालियां बजाएं, प्रभु को धन्यवाद दें, जोरदार ताली बजा के। नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। गाएं, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है शक्ति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। सबको जय यीशु की। प्रभु आपको आशीष दें। आज जितने भी लोगों ने पहली बार इस आराधना में, स्तुति प्रशंसा में भाग लिया,
मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस लिंक को मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जिन्होंने YouTube चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया, अवश्य सब्सक्राइब करें। आप में से बहुत सारे लोगों के निवेदन हमारे पास आते हैं कि फादर जी हमें लिंक फॉरवर्ड करें। यदि आप सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाएंगे और उसमें ऑल का नोटिफिकेशन क्लिक करेंगे तो आपको हर दिन के आध्यात्मिक कार्यक्रम और प्रार्थनाएं आपको मिल जाएंगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अवश्य सब्सक्राइब करें और ऑल का नोटिफिकेशन आप क्लिक कर लें, जिससे कि आपको समय पर संध्या समय और दोपहर और सुबह की प्रार्थनाएं सुचारू रूप से मिल सकें। मैं धन्यवाद देता हूं आप सभी को जिन्होंने बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ आज का वचन सुना और बंदगी की। प्रभु आपको आशीष दे। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।